हेलो क्यूरेटर्स, वेलकम बैक। हम लोग गेट लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे थे सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग में हमने कुछ बेसिक ऑपरेटर्स की बात की थी, और उसमें से हमने यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस माइनस, जिसको हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। और लास्ट वीडियो में हमने ये बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ ट्रिकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और कुछ कॉन्सेप्ट की बात करूँ, कुछ चीज़ें मुझे क्लियर करनी है सी लैंग्वेज के बारे में। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके बहुत सारे कंपाइलर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि जो सबसे मोस्ट फेमस है यूज वाला, जो हम लोग नीली स्क्रीन वाला यूज करते हैं, वो टर्बो सी प्लस प्लस है, डेव सी प्लस प्लस है, जीसीसी के कई सारे वर्जन है, जीसीसी कंपाइलर है सी का, उसके बहुत सारे वर्जन हैं। तो ये बात बताने का क्या कारण है? ये बात बताने का रीजन ये है कि जैसे कंपाइलर के अलग अलग वर्जन्स हैं, अलग अलग वर्जन्स में कुछ चीजों की अलग अलग तरीके से कोडिंग की गई है। अलग अलग तरीके से कोडिंग करने का ये है कि उसका आंसर कंपाइलर डिपेंडेंट है, कंपाइलर चेंज होता है और उस पर्टिकुलर चीज का आंसर बदल जाता है। तो ये तो रही बात कंपाइलर डिपेंडेंसी की। अब हम ये सोचते हैं कि गेट का सिलेबस जो है, गेट के सिलेबस में कोई भी ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती हैं जिसमें जो कंपाइलर डिपेंडेंसी या ऐसी, अगर कहीं प्लस प्लस ऑपरेटर या माइनस माइनस ऑपरेटर या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे गेट में ऐसी चीजें केवल होंगी कि आपकी लॉजिक चेक की जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा। ये नहीं कि आपने ये वाले कंपाइलर में रन कराया है कि वो वाले कंपाइलर में रन कराया है कि नहीं कराया है। बट अदर गवर्नमेंट सर्विसेज के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे एग्जाम्स में ऐसी चीजें आ जाती हैं, और उसमें कई बार ऑप्शन होता है कंपाइलर डिपेंडेंट। तो जनरली जहां कंपाइलर डिपेंडेंट ऑप्शन देंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, जनरली हर बार नहीं, वो ऐसा ही आउटपुट देते हैं कि कंपाइलर डिपेंडेंट सबसे मोस्ट ऑब्वियस आंसर हो जाता है। हर बार नहीं, लेकिन कुछ बार। तो वो चीजें यहाँ हमारे काम की नहीं है, बट मैं पहले क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि अब मैं जो चीजें बताऊंगा आंसर बहुत ज्यादा वेरी करेगा आप अगर किसी और कंपाइलर पे रन करवाते हैं तो हम स्टैंडर्ड मानते हुए टर्बो सी प्लस प्लस को, और उसी पे बेस्ड उसकी जैसे थ्री एड्रेस कोड की कोडिंग हुई है, उसी पे बेस्ड आउटपुट हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर में। ये सबसे पहला क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखना है जैसा कि आप, और इसमें आउटपुट पूछा है। आउटपुट क्या होगा इसका? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप अलग अलग आउटपुट बनाएंगे इसमें भी। अब सबसे पहले देखिए, जैसे इस एक्सप्रेशन में कैसे इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए इस एक्सप्रेशन में ऑपरेटर कितने हैं। इस एक्सप्रेशन में 3 ऑपरेटर हैं। एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर है जो वैल्यू असाइन कर रहा है, तो उसकी तो हमें कुछ ज्यादा कुछ बात नहीं करनी। उसके अलावा 2 ऑपरेटर हैं, एक तो प्लस प्लस ऑपरेटर है और एक मल्टीप्लीकेशन एस्ट्रिक ऑपरेटर। ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, 2 ऑपरेटर हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है। तो अगर आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का अगर आपको आइडिया होगा तो आप देखेंगे तो प्लस प्लस जो ऑपरेटर है ये मल्टीप्लीकेशन से प्रेसिडेंस इसका ज्यादा होता है। तो सबसे पहले ये ऑपरेटर परफॉर्म होगा इस पूरे एक्सप्रेशन में। परफॉर्म होगा कैसे? जब यहाँ पे कंट्रोल पहुंचेगा तो i प्लस प्लस, इसका मतलब ये है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट लगा हुआ है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे i में i इक्वल्स टू i प्लस 1 तो करना है, बट कब करना है? नेक्स्ट टाइम, जब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में या अगली बार कहीं पे i दिखेगा तब, इस एक्सप्रेशन में कहीं नहीं। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल ने i में एक वैल्यू बढ़ाई है, बट अगली बार वो रिफ्लेक्ट होगी, सेम इसका प्लस प्लस 3 बार हुआ, लेकिन वैल्यू एक्चुअल इस एक्सप्रेशन में कहीं भी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये तीनों ही जगह पे पोस्ट इंक्रीमेंट लगा है। एक ही एक्सप्रेशन में एक ही टाइम पे एक ही वेरिएबल की एक से ज्यादा 2 वैल्यू, ऐसी कोडिंग नहीं है इसकी। तो यहाँ पे i की वैल्यू होगी 3, यहाँ पे भी होगी 3, यहाँ पे भी होगी 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये j की वैल्यू 27 आ गई। चलिए अच्छा है, j की वैल्यू अगर 27 हो गई, अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी? i की वैल्यू देखिए ध्यान से, i की वैल्यू इनिशियल हमने 3 ली हुई है, एक इंक्रीमेंट यहाँ पे, एक इंक्रीमेंट यहाँ पे, एक इंक्रीमेंट यहाँ पे, 1 2 3, 3 में 3 का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि 3 प्लस 3 6। i की वैल्यू यहाँ जो होगी वो 6 होगी। तो i की वैल्यू 6, j की वैल्यू 27, तो l की वैल्यू, तो अब जो यहाँ पे आंसर प्रिंट होगा, i की वैल्यू 6 प्रिंट होगी, j की वैल्यू 27 प्रिंट होगी, और l की वैल्यू 33। ये रहा।
ये तो चलिए बहुत आसान था, एलिमेंट्री था। इसको अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और देखते हैं कि फिर क्या होगा। अगर जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने इतना आसान नहीं मिला कहीं पे क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज कर दिया, और चेंज इस तरीके से किया कि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट जो था इसको मैंने कर दिया प्री इंक्रीमेंट। अब देखिए, अब कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको कैरी आउट कैसे करना चाहते हैं, अलग अलग कंपाइलर में इस तरीके से होता है, बट मैं टर्बो सी की बात कर रहा हूं। यहाँ पे एक बार यहाँ वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। आप सिंपल इसको ऐसे सॉल्व करिए, ये समझिए कि ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें कौन कौन से ऑपरेटर हैं ये देखिए, और ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है। जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा है वो ऑपरेटर पहले परफॉर्म होगा। तो चाहे पोस्ट इंक्रीमेंट कहें चाहे प्री इंक्रीमेंट कहें, और ये हम अपने जहां पे ऑपरेंड के साथ लगाते हैं उसके हिसाब से पोस्ट या प्री हम लोग बोलते हैं। एक्चुअल में ऑपरेटर एक ही है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसका प्रेसिडेंस तो चाहे प्री हो चाहे पोस्ट हो सेम ही रहता है और ऑपरेटर चेंज नहीं है। तो अभी भी इस एक्सप्रेशन में तीन ही ऑपरेटर हैं, एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और एक मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। तो जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया कि इसका प्रेसिडेंस ज्यादा होता है मल्टीप्लीकेशन से, तो सबसे पहले ये कैरी आउट होगा। ये जब कैरी आउट होगा तो कैसे, अब जैसे ये मिला, इसने वैल्यू को 1 से बढ़ाया, बट ये बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब आएगा आई नेक्स्ट एक्सप्रेशन में तब बढ़ेगी। ये बोल रहा है कि आई की वैल्यू अभी बढ़ जाएगी। तो चलिए हम लिखते हैं, इसका मतलब है 3, इसका मतलब है 4 और इसका मतलब है 3। अभी ऐसे समझिए। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि इसका 3 एड्रेस कोड कुछ इस तरीके से लिखा गया कि एक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल की वैल्यू एक से ज्यादा नहीं होगी। तो इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन में आई की वैल्यू एक बार बढ़ेगी क्योंकि प्री इंक्रीमेंट लगा है। तो यहां भी वैल्यू 4 होगी और यहां भी वैल्यू 4 होगी। बाकी जो ये और ये काउंटर है ये बढ़ा लेगा वैल्यू, बट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो जब नेक्स्ट टाइम आई अपीयर होगा तो वो इसमें ऐड करेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी जे की वैल्यू हो गई 64। और अब यहाँ आई की वैल्यू, एक ये इंक्रीमेंट और एक ये इंक्रीमेंट, 4 में 2 इंक्रीज कर दीजिए तो कितना हो गया 6, यानी कि एल की वैल्यू हो जाएगी 70, 64 6 70, जे की वैल्यू 64 और आई की वैल्यू अगेन 6। चलिए ये रहा। अब थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको माइनस माइनस के साथ मिक्स कर दिया, या अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तब तो आप कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे अगर माइनस माइनस भी इंक्रीज कर दिया तो कुछ भी नहीं करना है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे प्लस प्लस हटा के और ऐसे माइनस माइनस लगाया हुआ है, अब क्या होगी वैल्यू देखते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है, वही प्रिंसिपल अप्लाई करिए जो हमने एक बार बताया है। ये यहीं पे वैल्यू घटा देगा, 3 से वैल्यू 2 हो गई, ये वैल्यू बढ़ा देगा 2 से 3 हो गई, और ये तो जो भी होना है इसका नेक्स्ट टाइम जब आई आएगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन में इन दोनों को जब हम हैंडल करें तो वैल्यू कितनी रह जाएगी, 3 3 3 3, यानी कि वैल्यू हो जाएगी ये 3 इसलिए क्योंकि इसने एक घटाया, 3 से 2 किया और एक बढ़ाए। एक बढ़ाओ किसी नंबर में, एक बढ़ाओ एक घटाओ, वही नंबर आएगा, 3 का 3 रह गया। इस तरीके से फिर से ये अगेन जे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 27, जे की वैल्यू जब हुई 27, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इन दोनों का काम तो खत्म हो गया है, ये एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो 27 और 4, एल की वैल्यू हो गई 31 और आई की वैल्यू फाइनल वैल्यू आई 4। इस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करता है। अगर अभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को कमेंट करेंगे वीडियो के, और मैं वहां पे रिप्लाई करूंगा। और आपको प्रैक्टिस के लिए मैं 2 क्वेश्चन ये दे रहा हूं, ये 2 क्वेश्चन हैं, आप इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जो भी होगा आपका आंसर, और फिर मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर अभी तक आपने हम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए बाय।